क्वेश्चन नंबर 17 काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, और ये तभी कर पाओगे आप जब आपको ये बात पता होगी कि ए इंटू में एडजॉइन ऑफ ए हमारा कोई भी मैट्रिक्स हो सकता है, वो हमारा इक्वल होता है एडजॉइन ऑफ ए इंटू में ए के, और ये इक्वल होता है हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में आई के। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। तो इसे हम यूज़ करके ये प्रूव कर देंगे। प्रूव क्या करना है हमें, ए हमारे पास नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसका मतलब क्या हुआ, वो मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो ना हो। ठीक है, सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो हो। नॉन सिंगुलर क्या होता है, जिसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो ना हो। उसके बाद कहा गया है कि 3x3 मैट्रिक्स है। ठीक है, जो हमारा ए मैट्रिक्स है वो 3x3 है। पूछा गया है कि एडजॉइन ऑफ ए का डिटर्मिनेंट क्या आएगा। ठीक है, और हमें क्या पता है, ए इंटू एडजॉइन ऑफ ए हमारा इक्वल होता है इसके और इसके, इन दोनों में से कोई सा भी एक यूज़ कर लो। ठीक है, अभी फ़िलहाल ये दोनों यूज़ कर लेते हैं, ये कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एक ही बात है। तो मैं ये यूज़ करने वाला हूँ। तो मुझे क्या पता है कि एडजॉइन ऑफ ए इंटू में ए हमारा इक्वल होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में आई के। आई हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, मैंने यहाँ से लिया है ये फॉर्मूले से। ठीक है, मुझे फाइंड करना है डिटर्मिनेंट एडजॉइन ऑफ ए का। एडजॉइन ऑफ ए यहाँ पे है लेकिन डिटर्मिनेंट चाहिए ना, तो मैं बहुत साइड डिटर्मिनेंट कर दूंगा। ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में एडजॉइन ऑफ ए, मैंने बहुत साइड डिटर्मिनेंट कर दिया, इजिकल टू में डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में आई का डिटर्मिनेंट। ठीक है, एक फॉर्मूला है सिंपल सा, ए इंटू बी का डिटर्मिनेंट हमारा इक्वल होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में डिटर्मिनेंट ऑफ बी। ठीक है, सिंपल सी बात है ये। तो ये यहाँ पे भी यूज़ कर लेते हैं, ये हमारा इक्वल होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है ना, इसे यूज़ किया है मैंने, यहाँ पे ए बी की जगह पे ए और एडजॉइंट ऑफ ए है, और इसे भी यहाँ पे भी यूज़ कर लो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट इंटू में डिटर्मिनेंट ऑफ आई। ठीक है, बताओ ठीक है कि नहीं है। तो आप बोलोगे भैया ठीक है बिल्कुल, लेकिन ठीक नहीं है। ये गलती जो मैंने करी है जानबूझ के आपको नहीं करनी है। ठीक है, फॉर्मूला क्या था, दो मैट्रिक्स है हमारे पास, ये ए और बी में दो मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट इक्वल होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी के। तो क्या यहाँ पे भी दो मैट्रिक्स है, बताओ। आई तो मैट्रिक्स है लेकिन डिटर्मिनेंट ऑफ ए कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी, कोई वैल्यू होगी। ठीक है ना, ये कोई मैट्रिक्स नहीं होगा, किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है ये। ठीक है ना, कोई एक वैल्यू होगी पर्टिकुलर। तो यहाँ पे ये मैट्रिक्स नहीं है, तो हम ये ऐसा काम नहीं कर सकते, ये काम मत करना बिल्कुल भी। तो मल्टीप्लाई कर लो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई के साथ, तो हमें क्या मिलेगा, आई क्या है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, कुछ ऐसा होगा ये 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसमें मल्टीप्लाई करना है हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो हमें क्या मिलेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 0 0 डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 0 0 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यही वैल्यू मिलेगी, है कि नहीं। इसका हमें डिटर्मिनेंट निकालना है, बाहर क्या है डिटर्मिनेंट। अभी हमने क्या किया है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है, तो हमें ये वैल्यू मिल गई। बस अब सॉल्व हो चुका है। कैसे, देखो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट हमारा इक्वल आ गया, इसका डिटर्मिनेंट निकालो मैट्रिक्स का। तो कैसे निकालोगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो ये लिखा हुआ है लिख दिया, फिर इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो हमें क्या मिल जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इनटू में डिटर्मिनेंट ऑफ ए का होल स्क्वायर, है ना। इसको इससे करोगे, फिर माइनस 0 इंटू 0 0, कोई फ़ायदा नहीं होगा। फिर इसको करोगे माइनस, ये मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा, फिर ये प्लस 0 इंटू में ये करोगे 0 आएगा, तो हमें यही वैल्यू मिलेगी, है कि नहीं। अब एक चीज़ नोटिस कर पा रहे होगे आप, यहाँ पे भी डिटर्मिनेंट ऑफ ए है, यहाँ पे भी है, तो ये कैंसिल कर दो, तो हमें क्या मिल गया, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट ऑफ ए का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आंसर हो गया। अब मैच कर लो कौन सा सही है, ये वाला सही है। ठीक है ना, तो आपको क्या याद रखनी है कि ये गलती ना करें आप। ठीक, और सिंपल है, सॉल्व करो, ये फॉर्मूला यूज़ हो रहा है और कुछ भी यहाँ पे एक्स्ट्रा नहीं हो रहा, और हमें ये याद रखना है, इसे नोट कर लो। ठीक है।